मशहूर सिंगर और आध्यात्मिक कलाकार अमेया डाबली एक बार फिर एक खास प्रस्तुति लेकर आए हैं। उन्होंने इस बार श्री हनुमान चालीसा का एक नया रूप पेश किया है, जिसे भजन क्लबिंग मिक्स के नाम से तैयार किया गया है। इस खास मिक्स में भक्ति और आधुनिक म्यूजिक का शानदार मेल देखने को मिलता है। ये न सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, बल्कि दिल और आत्मा को भी सुकून देता है। इस प्रस्तुति में ऊर्जा, श्रद्धा और भगवान हनुमान के प्रति गहरी आस्था झलकती है। खास बात यह है कि इसे आज के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि वे भी भक्ति से जुड़ सकें। हर बार की तरह इस बार भी अमेया डबली अपने संगीत के जरिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा संगीत जो दिल को सुकून दे, ऊर्जा दे और अंदर से बदल दे। सुभाष जी साहब ने हनुमान चालीसा भजन क्लबिंग मिक्स जो मेरा रिलीज़ हुआ है आज यूट्यूब पर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ये एक आध दिन में आ ही जाएगा। ये हनुमान चालीसा जो भी हनुमान जी के भक्त है उसने हर किसी ने बचपन से सुना है, लेकिन हमने इसे सोचा कि और अलग अलग दिग्गजों ने इसे गाया है, रचा है, इंस्ट्रूमेंटल वर्जन्स भी बने हैं, गाए हुए वर्जन्स बने हैं। तो हमने सोचा कि इसको आज की युवा पीढ़ी के लिए कैसे रेलेवेंट बनाया जाए। तो जेनजी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मेरे दादाजी की उम्र के भी यदि कोई जीवित हैं और जो सुनना चाहते हैं, जिनको सुकून चाहिए, तो उनके लिए भी ये गीत और ये भजन उनको पसंद आएगा, ऐसे मेरी सोच है। तो उसी सोच से ये बनाया गया है। हाँ, मतलब इसकी जो बीट्स हैं वो तो आई कैन नॉट रिक्रिएट क्योंकि वो थोड़ा बीटी है, बट आई विल डेफिनेटली डू वन रेंडरिंग। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। एक्चुअली वो सुभाष जी और मेघना के लिए सरप्राइज था, क्योंकि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। ऐसी जस्ट हुई घटना कि द सॉन्ग वॉज, क्योंकि कल हनुमान जयंती आई। जी हाँ। तो गाना रिलीज आज दोपहर को 12 बजे, हनुमान जन्म 12 बजे का है कल का, सॉरी सुबह का है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनकी उपस्थिति में उसको अनावरण किया जाए, एंड सर वाज सो काइंड। तो इट्स अ भजन क्लबिंग ट्रैक ऑफ हनुमान चालीसा। ब्यूटीफुल ट्रैक। तो हमारी बस वही है कि हम इसको देश को, जनता को, सबको, देश को ही नहीं पूरे दुनिया को समर्पित करें, क्योंकि वही शक्ति रूप है। तो वो रिलीज हुआ है, तो वेरी इलेटेड फॉर दैट। बहुत अच्छा, बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू टू कम। सो या ऑफ कोर्स, सो आई थिंक कुछ 3-4 महीने पहले हमने सबने रील्स पे देखा दैट दीस भजन क्लबिंग थिंग्स हैपनिंग, एंड इट वाज क्वाइट अमेजिंग टू सी youngsters, even people of our age group really enjoying themselves, in a very different format. And I think what Ameya said earlier was very important. Ki any nation, any country that wants to find peace, first the peace has to come from within. And this kind of music, any kind of creativity really connects you to the divine. Thank you very much, sir. मेरा और सुभाष जी का और मेघना का विस्लिंग वुड से नाता लगभग 11 साल पहले शुरू हुआ, जब पहली बार मैं सुभाष जी से मिलने यहाँ आया था। और तब हमने ये सोचा था कि हम कैसे देश सेवा के लिए, क्योंकि सुभाष जी की सारी मूवीज़ से प्रेरणा मिलती है हम सबको, उनकी लेजेंडरी आइकॉनिक पिक्चर्स हैं। तो उसके रूप में जब हम मिले तो सुभाष जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमें ब्लेस किया और मेघना से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने आदेश दिया शायद एक डॉटर के नाते कि प्लीज़ जो भी सहायता अमेया को चाहिए इन टर्म्स ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द नेशन, तो वो करना चाहिए। कौन से गाने में? कर्मा। अच्छा, मेरे बारे में बात कर। हाँ, आप ही का गाना। सबसे बड़ा कम्प्लीमेंट उन्होंने मुझे दिया कि जो आखिर में इन्होंने मेरी फिल्म कर्मा का गाना गाया, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी दे रहे। तो इस बात की मुझे सब याद आ गई कि ये गाना कैसे रिकॉर्ड हुआ था और कैसे बना था और कितनी जल्दी बना था, और 3 मिनट में ये गाना बनाया गया। और उसके बाद बख्शी जी ने इसको बड़े प्यार से लिखा और वो गाना
कर्मा फिल्म की जान बना। आज भी वो उसकी पहचान है, उसका थीम म्यूज़िक, उसका गीत, उसका संगीत। तो ये सबसे बड़ा कम्प्लीमेंट था इन्होंने जो मुझे दिया एंड में, कि आप भी स्टेज पर आइए और अपनी गलत आवाज़ में सही गाना गाइए।